वही बैठो वही रहो। सेमेस्टर थर्ड के सभी बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सहित पूरे विभिन्न प्रदेशों में 17 मई तक लॉकडाउन की स्थिति है। तो अभी आप लोगों का ऑनलाइन क्लास ही चलेगा। तो ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में आज हम आप लोगों को अगस्त काउंट का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत से रूबरू करा रहे हैं। पिछले क्लास में जैसा कि मैं अगस्त काउंट के 3 स्तरीय नियम की जानकारी दिया था कि मानव के ज्ञान का विकास जो होता है वह 3 स्तरों में होता है। प्राचीन काल में थियोलॉजिकल स्टेज में था मानव, मध्यकाल में मेटाफिजिकल स्टेज में आया और आधुनिक काल में साइंटिफिक स्टेज में आया। तो आज का जो उनका प्रत्यक्षवाद का जो उन्होंने आप यह भी जानते हैं कि अगस्त काउंट समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने इस विज्ञान की नींव डाली 1838 ईस्वी में। वह अगस्त काउंट समाजशास्त्र को यह दिखाना चाह रहे थे कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र भी क्या है, एक विज्ञान है। जिस तरह से गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब जितने भी नेचुरल साइंस के ब्रांचेज हैं सभी साइंस है। तो वह यह दर्शाना चाहते थे कि समाजशास्त्र भी जो है ना वह क्या है, एक विज्ञान है। तो इसी को दर्शाने के उन्होंने एक पोएटिक फिलॉसफी नाम का एक किताब की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वे कहते हैं उनका प्रत्यक्षवाद से तात्पर्य, उनका ये कहना था, पोएटिक से तात्पर्य यह है कि समाज में जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान में हम सारी तथ्यों को देखते, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं और उनका वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की सहायता से अध्ययन करते हैं, तो यही बात उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में भी लागू होता है। जिस तरह से गणित में आप देखते हैं कि 2 + 2 = 4 होता है। आप केमिस्ट्री में देखते हैं कि आप H2O का जब अगर ये कीजिएगा तो 1 भाग हाइड्रोजन और 2 भाग ऑक्सीजन को मिलेगा, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को मिलेगा तो जल बन जाएगा। ठीक इसी बात उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में जो घटनाएं घटती है या समाजशास्त्र जिन तथ्यों घटनाओं का अध्ययन करता है उसका भी हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। अब वैज्ञानिक तरीका क्या है? तो वैज्ञानिक तरीका है, उन्होंने कहा कि पहले किसी भी घटना का इसमें निरीक्षण किया जाता है। फिर निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण मीन्स होता है कि घटना को अपनी आंखों से अवलोकन करना, घटते हुए देखना। हम देख सकते हैं घटना घट रही है। अगर कोई घटना पहले से घट चुकी होती है तो उसका परीक्षण करते हैं। उसके बाद उसमें निरीक्षण करने के बाद अगर घटना वर्तमान में घट रही है तो उसका अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड्स के द्वारा ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर घटना पूर्व में घट गई तो उसका फिर से उसका परीक्षण करते हैं, उसका परीक्षण करके फिर समझते देखते हैं। उसके बाद उसके कार्य संबंधों की व्याख्या करते हैं। माने घटना के पीछे कारण को प्रत्येक, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक कोई भी घटना बिना अकारण घटित नहीं होती। समाज में प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होती है। तो वैज्ञानिक स्टेज में चूंकि व्यक्ति शिक्षित हो जाता है और व्यक्ति समाज की प्रत्येक घटना को तर्क एवं विवेक की कसौटी पर कसने लगता है। प्राचीन काल में होता था क्या, अध्यात्म थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होता था कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो आदमी सोचता था कि ये सारी घटनाएं जो है ना भगवान की कृपा से होता है, गॉड की कृपा से होता है, अलौकिक ऑलमाइटी पावर्स की कृपा से होता है। लेकिन नहीं, जब मानव वैज्ञानिक में प्रवेश करता है तो मानव यह समझने लगता है कि नहीं, सूर्योदय होना और सूर्यास्त होने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। ऐसा नहीं, वह पृथ्वी के दैनिक गति के कारण जो है ना सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, और पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण जो है ना वह क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होती है। क्योंकि मानव का बौद्धिक विकास काफी आगे हो चुका रहता है। तो इसलिए हम तो नटशेल में यह समझिए संक्षेप में कि प्रत्यक्षवाद वह विचारधारा है या वह सिद्धांत है जिसमें हम समाज में घटने वाली घटनाओं का निरीक्षण करके, परीक्षण करके, उनके कार्य संबंधों की व्याख्या करके, उसके बाद घटनाओं के संबंध तथ्य संकलन करके, उसके बाद तथ्यों का सारणीयन करके, उसका वर्गीकरण करके, सारणीयन करके, और अंत में जब वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तो इस
पद्धति को, ज्ञान के इस तरीके को हम क्या कहते हैं, तो प्रत्यक्षवाद कहते हैं। मैंने अगस्त कॉम्ट यह दिखाना चाहते थे कि समाज शास्त्र भी एक विज्ञान है। समाज में जितनी भी घटनाएं घटती है, सपोज दैट कि मान लीजिए कि समाज में कहीं पर मान लीजिए कहीं क्राइम होता है, कहीं पर बैंक लूट होती है, कहीं मर्डर हो जाता है, तो या कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसके पहले की घटनाओं को हम यह जांचते हैं कि उससे पहले कौन कौन व्यक्ति मिला था, उसका पूर्व का दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक चर्चा के दिनचर्या क्या थी, वह एक दिन बिफोर किससे मिला था, वह कोई नोट्स तो नहीं लिख के छोड़ा है। तो ये सब समाज में भी हम देख सकते हैं। दो साइकिल चालक अगर आपस में कॉलिशन करता है तो हम ये जानते हैं कि गलती किसकी थी। तो ये आप समाज की जिन घटनाओं को लीजिए, जिन तथ्य को लीजिए, अब आप उसका वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने प्रत्यक्षवाद में कुछ एसम्पशंस, कुछ मान्यता की भी चर्चा की कि जितने भी सामाजिक घटना जो होते हैं निश्चित नियमों पर आधारित होता है। सामाजिक घटना यथार्थ, समाजशास्त्र में हम यथार्थ ज्ञान पर आधारित होता है। सामाजिक घटनाओं का हम वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से का प्रयोग कर सकते हैं। सामाजिक घटना तार्किकता पर आधारित होता है। उसके बाद समाजशास्त्र में धर्म और विज्ञान का समन्वय देखने को मिलता है। तो प्रत्यक्षवाद में कुछ एसेम्पशन की जो उन्होंने चर्चा की कि सामाजिक नियमों पर आधारित होता है। आप देखिएगा तो समाज या राज्य, पूरा इंग्लैंड में तो आप इंग्लैंड के बारे में जानते हो तो इंग्लैंड में लिखित संविधान है। पूरा इंग्लैंड ट्रेडिशन पर चल रहा है आज भी। इंग्लैंड में कोई लिखित, इंडिया की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान, कोई लिखित संविधान नहीं है, परंपरा पर इंग्लैंड चल रहा है। तो समाज की जो भी हम लोग का जनरीति, लोकाचार, प्रथा, व्यवहार, बहुत सारे हमारे व्यवहार नियंत्रित होते हैं सामाजिक नियमों से। हम बहुत सारे ऐसे कार्य नहीं करते हैं जो समाज में निषिद्ध है। तो जैसे बड़ों को प्रणाम करना, छोटों के साथ, गुरुजन के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, तो ये सब सामाजिक नियम है हम लोग का। तो यही समाज में देखिएगा। दूसरी यथार्थ ज्ञान, समाजशास्त्र में भी हम एग्जैक्ट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद के समाज वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, जैसे उन्होंने प्रत्यक्षवाद में कहा कि इसमें अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, कार्यकाल संबंधों की व्याख्या करके, तो ये सब मैंने प्रत्यक्षवाद के मौलिक विचारधारा विशेषताएं हैं। तार्किकता, इसमें तार्किक पर जो, तो प्रत्येक घटना के पीछे तर्क और विवेक की कसौटी पर कर सकते हैं। जो खरा उतरता है उसको हम स्वीकार करते हैं और जो खरा नहीं उतरता है उसको हम असत्य और गलत समझते हैं। धर्म और विज्ञान के इसमें समन्वय देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आज जो आप देख रहे हैं कि योग पर लोग जोर दे रहा है। योगा इज आल्सो ए पार्ट्स ऑफ साइंस, क्योंकि योग से शरीर स्वस्थ होता है। और शरीर आप जानते हैं बायोलॉजिकल एक ये है। तो बायोलॉजिकल, तो आप शरीर के योग को शरीर से प्रत्यक्ष संबंध है, स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष संबंध है। तो बायोलॉजी एक विज्ञान है और योग भी उसका एक पार्ट्स है। तो आप उसी तरह से धर्म को भी इसमें विज्ञान से जोड़ा गया है कि आदमी धार्मिक क्रिया भी जो करता है उसका कहीं न कहीं विज्ञान से रिलेशन है। तो इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। थैंक यू, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्पेंसर के बारे में बताएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। थैंक यू।